press the bell icon to get first notification of Tech Hindi's new video। नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी के पीसी बिल्ड सीरीज के नए एक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको एक पीसी बिल्ड करने में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर्टिकुलर कौन से पार्ट्स चूज करने चाहिए, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा मदरबोर्ड, रैम कैसे चूज करनी चाहिए। प्लस हमने एक अभी नया पीसी बिल्ड किया है कैबिल लेक 7 जनरेशन के ऊपर, तो आप वो वीडियो भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सारे आपके कंपोनेंट्स जिसके अंदर फिट होने वाले हैं वो पीसी केस या फिर कैबिनेट आपको कैसे चूज करना है। एक्चुअली आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एक कैबिनेट चूज करने में ध्यान रखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो एक पीसी कैबिनेट बाय करने में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखने वाली यह है कि कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपकी जो मदरबोर्ड की साइज़ है वो ATX हो, मिनी ATX हो, मिनी ITX हो, वो कंपेटेबल होनी चाहिए आपके पीसी केस से, यानी कि वो कम्प्लीटली अच्छे से फिट हो पाए और वायर मैनेजमेंट भी हो पाए। उसके बाद आप जो ग्राफिक्स कार्ड बाय कर रहे हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और आपकी पीसी कैबिनेट की लेंथ कम होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारी बातों को आप जो पर्टिकुलर वेबसाइट से पीसी केस या फिर कैबिनेट बाय करते हैं वहाँ पे सारी डिस्क्राइब की होती है कि उसकी लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम कितने साइज़ का वो मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम साइज़ की उसकी जो चौड़ाई होती है उसके अनुसार आपका ग्राफिक्स कार्ड उसमें किस तरह से फिट हो पाएगा, या फिर वहाँ पे उसकी जो ड्राइंग्स या फिर पिक्चर्स दिए गए होते हैं उस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आती है बिल्ड क्वालिटी एंड वारंटी। आपको देखना पड़ता है कि आप जो ब्रांड का पीसी कैबिनेट बाय कर रहे हैं वो अच्छी ब्रांड है कि नहीं, क्या वो मटेरियल अच्छा यूज़ करती है, क्या वो वारंटी प्रोवाइड करती है। तो उन सारी बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद डिज़ाइन पे आता है। तो आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो सेक्सी और फ्यूचरिस्टिक लुक दिखे उसका वैसा होना चाहिए। उसके बाद आप पीसी केस खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर अलग अलग हार्ड डिस्क के कंपार्टमेंट होते हैं, SSD के अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको वो भी देखना है कि आपके ज़रूरत के अनुसार इनफ कंपार्टमेंट हार्ड डिस्क माउंट करने के लिए दिए गए हैं कि नहीं। उसके बाद ओवरऑल पीसी डिज़ाइन को कूलिंग पे भी इफेक्ट होता है। तो आप छोटा सा कॉम्पैक्ट केस बाय कर रहे हैं तो अच्छे से वो कूल कर पाएगा कि नहीं, या फिर आप जिन्होंने ऑलरेडी वो पीसी केस बाय किया है तो उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। कुछ ऐसे केस डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर इनफ कूलिंग नहीं होती है, जो वेंटिलेशन सिस्टम होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह से आपके कंपोनेंट्स जल्दी गर्म हो सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो मेक श्योर कि उसकी चैसी के अंदर इनफ फैन आप माउंट कर पाए और उसे कूल रख पाए। और कुछ मैन्युफैक्चर ब्रांड आपको साथ में ही उसके फैन, चैसी फैन प्रोवाइड करती है और पर्टिकुलरली आपको केस बाय करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा फैन भी उससे माउंट करवा सकते हैं। उसके बाद आप जब भी पीसी केस खरीदे तो देखिए कि उसकी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो डस्ट पार्टिकल वहां पे अंदर जाने की बिल्कुल भी संभावना होगी। तो अच्छे से उसे डस्ट फिल्टर से ढका गया है कि नहीं, या फिर आपको डस्ट फिल्टर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि फ्रंट में आपको इनफ पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। कुछ पीसी केस आपको 2 USB 3.0 के फ्रंट पोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो अच्छी बात है। कुछ में आपको सिर्फ 1 USB 3.0 मिलता है, 2 आपको USB 2.0 मिलते हैं, प्लस एक HD ऑडियो पोर्ट दिया गया होता है, माइक का पोर्ट दिया गया होता है। कुछ में ऐसे 2 पोर्ट दिए गए होते हैं तो वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद जो लेटेस्ट पीसी केस या कैबिनेट्स मिलते हैं आपको 4 से 5 हज़ार के बजट के अंदर, उसके अंदर एक नई सिस्टम आती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो पीसी केस है उसके अंदर भी वो सिस्टम है कि आप डायरेक्टली आपकी इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर एक पावर केबल एंड एक साटा केबल कनेक्ट करना होता है, वो डायरेक्टली आप स्वाइप आउट एंड स्वाइप इन कर सकते हैं और आप एक्सटर्नली पीसी के केस को खोले बिना ही उसे माउंट कर सकते हैं और आपके डेटा बैकअप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इस तरह का आपका यूज है तो आप मेक श्योर कि वैसा ही पीसी केस खरीदे जो काफी कन्वीनियंट होगा यूज करने में। उसके बाद आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो कुछ कैबिनेट्स में इंटरनल LEDs होती है, उसके कंट्रोलर्स होते हैं। उसके अलावा जो चैसी के फैन होते हैं उसके भी कंट्रोलर्स फ्रंट में आपको दिए गए होते हैं। तो आप ऐसी फंक्शनलिटी चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एक यूट्यूबर है और मेरी तरह वीडियो शूट करते हैं, आपके कैमरे से आपको फुटेज ट्रांसफर करने होते हैं आपके पीसी में एडिटिंग पर्पस के लिए। तो कुछ पीसी केस ऐसे भी है जिसके अंदर आपको इंटरनल ही कार्ड रीडर मिल जाता है, यानी कि फुल साइज कार्ड रीडर आपको वहां पे ही मिल जाता है। तो वैसी सिचुएशन में आप वैसा पीसी केस चूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जब भी अपना नया पीसी बिल्ड करें तो पीसी कैबिनेट चूज करने में ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और हमारे जो पुराने वीडियोस है पीसी बिल्ड सीरीज से रिलेटेड
तो वो भी देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं पीसी कैबिनेट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताएगा। और वो भी कमेंट कीजिएगा कि क्या मुझे और भी वीडियोस करने चाहिए या फिर पर्टिकुलर बजट में कौन से पीसी कैबिनेट्स अच्छे हैं वो भी एक वीडियो में करना चाहता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें बिल्कुल बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अंकुर सथवारा आपको मिलता हूं और भी नए ऐसे एक्साइटिंग पीसी बिल्ड रिलेटेड वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।